नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस कवर करता हूं। आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या अदर कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उन सारे परीक्षाओं के लिए यह मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। मैं वही प्रश्न कवर करता हूं जो किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ और रीजनिंग बताता हूं, जिसके मदद से आप एग्जाम में प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो डाल चुका हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है रीजनिंग का। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट वाइज बना दिया हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो जाने माने टीचर पटना के अंकित सर हैं, उनका भी मैं वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ उनके वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि SON यानी सन के लिए 678 और TEN 10 के लिए 948 है, तो STONE यानी स्टोन के लिए क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में और डी में। इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को देखने से आपको समझ लेना चाहिए कि प्रश्न किस टाइप का है। तो प्रश्न ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सवाल को जब आप प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो सवाल को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सवाल किस चैप्टर का है, यानी सवाल क्या पूछ रहा है। तो देखिए, हमें देखने से पता चल गया कि ये कोडिंग डिकोडिंग का है। यानी कहने का मतलब ये है कि एस के लिए यह कोड किया है 6 से, ओ के लिए कोड किया है 7 से और एन के लिए कोड किया है 8 से। ठीक उसी तरह से टी के लिए कोड किया है 9 से, ई के लिए 4 से और एन के लिए 8 से कोड किया है। तो देखिए, ये जो स्टोन जो STONE स्टोन जो है, इस एस यहाँ भी शामिल है ऊपर वाला में, टी यहाँ शामिल है, ओ यहाँ है, एन यहाँ है और ई यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एस के लिए हम लिख सकते हैं कितना, 6। जैसे ये ओ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 और एन के लिए क्या लिख सकते हैं, 8। तो हम इस स्टोन के लिए STONE स्टोन के लिए हम क्या लिखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें चुनना है जो कि ऑलरेडी दे चुका है। एस के लिए क्या कोडिट किया है, एस के लिए 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है। टी का कोड क्या है, देखिए यहाँ टी है और टी को किससे कोड किया है, 9 से, तो टी के लिए हम 9 लिख देंगे। आगे क्या, ओ के लिए देखिए, यहाँ ओ इसमें है, SON, ओ यहाँ आ रहा है। ओ के लिए ओ दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ से दूसरे नंबर का कोड क्या है, ओ का 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया। अब देखिए एन यहाँ है, इसका लास्ट है, तो इसका लास्ट क्या है, 8 है। एन का मतलब 8 और ई का मतलब देखिए यहाँ ई है बीच वाला, तो ई का मतलब 4, यानी ई के जगह पे 4 लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों, 6 9 7 8 4 ये किस में है, ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो 6 9 7 8 4 ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये कोडिंग का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। आप जब प्रैक्टिस में ऐसे प्रश्नों को करेंगे तो आप आसानी से उसके पैटर्न को पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न इसमें लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखिए, इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग मतलब होता ही है तर्क शक्ति। आपके दिमाग के क्षमता को यह देखना चाहता है। यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके माइंड की क्षमता को देखना चाहता है कि आप किसी भी प्रश्न को, यानी किसी भी चीज़ को आप अपने दिमाग को कैसे यूज करते हैं किसी भी चीज़ को सोचने के लिए।
तो देखिए ये एक सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसमें क्या करना है, इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, देखिए के सामने जी लिखा है, एम के सामने आर लिखा है, डी के सामने जे लिखा है, तो ओ के सामने क्या लिखा होना चाहिए। यानी ओ के सामने या तो भी आएगा या एस आएगा या टी आएगा या एम आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ एग्जैक्ट आएगा क्या। देखिए सी में कितना अंक जोड़ के ये जी लाया है, तो चलिए सी में जोड़ते हैं। सी के बाद डी ई एफ और जी, यानी 1 2 3 4, यानी सी में अगर 4 अंक जोड़ा है तो जी आया है। इसका मतलब कि इसको भी चेक करेंगे। एम में कितना अंक जोड़े कि आर आए, तो एम के बाद आगे बढ़ते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर, यानी एम के बाद कितना जोड़ा है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 4 जोड़ा और इसमें 5 जोड़ा। तो ठीक यही पैटर्न आगे वाले में भी होना चाहिए। तो देखते हैं डी में कितना जोड़े कि जे आए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें कितना जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सी के बाद 4 आगे बढ़ा तो जी मिला, ठीक उसी तरह से एम के ठीक आगे 5 बढ़ा तो आर मिला। डी के साथ भी इसी तरह से कोई पैटर्न लागू होना चाहिए। तो डी के साथ कितना बढ़ा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बढ़ा तो जे मिला। इसका मतलब ओ के आगे ये कंटिन्यूअस 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 बढ़ना चाहिए। और 7 बढ़ने के बाद जो संख्या जो अल्फ़ाबेट मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए ओ के बाद हम 7 बढ़ते हैं। ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, देखिए 7 हो गया। एक ओ के बाद हमें 7 भरना है। इसमें 4 जोड़े हैं, इसमें 5 जोड़े हैं, इसमें 6 जोड़े हैं, इसमें 7 जोड़ना है। तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें नंबर पे क्या आ रहा है, भी। तो दोस्तों भी इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर दोस्तों भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल के पैटर्न को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यहाँ करना क्या है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कोशिश किया इसलिए अब समय लगा। जब आप बनाने लगेंगे तो एकदम सेकेंडों में ऐसे प्रश्नों को मौखिक बना सकते हैं। जैसे सी के बाद कितना आगे बढ़े कि जी मिले, तो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 4। तो जब इसमें 4 हुआ है तो फिर अगला में भी देखते हैं कि इसमें क्या किया है। एम के बाद आर लाना है, एम में कितना जोड़े, एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि 4 के बाद यहाँ 5 आया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी 6, यहाँ 6 जोड़ा तो इसका मतलब यहाँ पक्का 7 होगा। तो ओ के आगे 7 बढ़ेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, 7वें नंबर पर क्या आ रहा है, भी आ रहा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस कर ले, फिर एग्जाम में आप सेकेंडों में ऐसे प्रश्न में आप एकदम समय नहीं देंगे, एकदम सेकेंडों में आप बना के आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायरेक्शन का सवाल है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं डायरेक्शन का सवाल एकदम आसान मेथड से आपको बता दे रहा हूँ, जिसके मदद से आप कभी भी इस टाइप के सवाल को गलत नहीं करके आएंगे एग्जाम में, और एकदम सेकेंडों में बना देंगे। आपको अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आता हो तो आप इस वीडियो को, आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आप उसको ध्यान दे दीजिए, आपको कभी भी डायरेक्शन के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस डायरेक्शन के सवाल में क्या करते हैं कि
सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा दिशा कौन सा होता है, ऊपर में कौन सा दिशा होता है, नीचे में कौन सा दिशा होता है, लेफ्ट साइड में कौन सा होता है और राइट साइड में कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप अगर इसको समझ लेते हैं फिर आप डायरेक्शन के सवाल में कुछ है भी नहीं, बस डायरेक्शन को आपको समझना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एकदम आसान से। ऊपर जो होता है, कभी भी आपका जो कॉपी है या कभी एग्जाम दे रहा है तो आपका जो ऊपर साइड हो ये होता है उत्तर, ठीक है, और आपका लेफ्ट साइड जो होता है ये होता है पश्चिम, और आपका राइट साइड जो होता है ये होता है पूरब, और नीचे साइड जो होता है ये हो जाता है दक्षिण। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है कि जब भी आप डायरेक्शन के सवाल को बनाते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ऊपर के साइड में उत्तर होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम, राइट साइड में पूरब, ठीक है, और नीचे दक्षिण, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ में एकदम बारीक वाला बात है, उसको भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी डायरेक्शन के सवाल में दिक्कत ना हो। देखिए ये हुआ उत्तर, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूरब, ये हुआ दक्षिण, ठीक है। अब देखिए इसमें भी तो कोई ना कोई डायरेक्शन है, इसमें भी कोई ना कोई डायरेक्शन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला एकदम ठीक ऊपर है तो उत्तर बोलेंगे, बीचों बीच, लेफ्ट में है तो पश्चिम, राइट में है तो पूरब, नीचे है तो दक्षिण। लेकिन दक्षिण और पूरब के बीच में है उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पूरब, ठीक है। ये दक्षिण से स्टार्ट करते हैं, दक्षिण पूरब, ये नहीं कि पूरब दक्षिण बोलेंगे, इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब। देखिए अगर इस बीच में डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब, यदि इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। अगर इस बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर नहीं बोलेंगे, ऑप्शन में पश्चिम उत्तर दिया रहेगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, उत्तर पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। अगर इस बीच में है कोई भी चीज़ और पूछे कि ये जो चीज़ है ये किस डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भी दिया रहेगा और पश्चिम उत्तर भी दिया रहेगा, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। अगर इस बीच में हो कोई भी सामान तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। ऐसा नहीं कि पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। बस इसी को आपको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको डायरेक्शन का सवाल आसानी से बना सकते हैं कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, यदि वह घोड़ी की विपरीत दिशा में, सॉरी घड़ी कह रहा है, एक आदमी का मुख पूरब की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बना लेंगे अपने कॉपी पे कि इस डायरेक्शन में क्या है कि ऊपर में उत्तर है, यहाँ लेफ्ट साइड में पश्चिम है, राइट साइड में पूरब है और नीचे दक्षिण है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसी तरह से होगा, एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, पूरब मतलब कोई आदमी है यहाँ और इसका मुख पूरब की ओर है। आगे क्या कह रहा है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए घड़ी दोस्तों चलता है तो घड़ी ऐसे चलता है, यानी राइट डायरेक्शन में चलता है। इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे हुआ, लेफ्ट साइड से अपोजिट हुआ, राइट साइड से सही दिशा हुआ। तो क्या कह रहा है कि यदि घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी तो ऐसे चलता है राइट डायरेक्शन में, राइट साइड से चलता है, विपरीत दिशा मतलब ऐसे बोल रहा है, विपरीत दिशा में 270 घूमता है, यानी कि
अगर आदमी का मुंह पूरब की ओर है, ऐसे है, और घड़ी के दिशा में कहता तो ये ऐसे घूमता, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में कह रहा है, तो विपरीत दिशा में घुमाने के लिए ऐसे घूमेगा। तो कितना घूमेगा, कह रहा है 270। देखिए यहाँ से यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। चलिए यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ फिर 90, फिर यहाँ से यहाँ 90, तो कितना हुआ, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270। 270 यहीं आके रुक गया। तो यहाँ आके रुका, तो इसका दिशा, मुंह का दिशा किस तरफ होगा, यानी सीधा सीधी दक्षिण के तरफ। तो दक्षिण की ओर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दक्षिण। ठीक है, तो इसका दक्षिण हो जाएगा। दोस्तों मैं जो कंसेप्ट बताया दिशा का, ऊपर में उत्तर, लेफ्ट साइड में पश्चिम, राइट साइड में पूरब, नीचे दक्षिण, और ये बीच में भी डायरेक्शन होता है। तो बीच वाला ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है, बीच वाला क्या होगा उसको मैं जो बताया हूँ आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आपको डायरेक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप में कई तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अपने दाएं साइड में 4 किलोमीटर गया, फिर उत्तर साइड में 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने, फिर पूरा बुरा, इस तरह के जो भी सवाल हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार ऐसे डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।